श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं दिनांक 22 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार का संपूर्ण एवं विस्तृत पंचांग। लेकिन उससे पहले जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी को सुख समृद्धि मिले, आपके जीवन से सभी मुश्किलें दूर हों, आप दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें और आपके प्रियजन हमेशा स्वस्थ रहें। पंचांग से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं और हमारे जीवन की सभी दुविधाएं दूर होती हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज दिनांक है 22 अक्टूबर 2025, माह कार्तिक माह, पक्ष शुक्ल पक्ष, ऋतु शरद ऋतु, अयन दक्षिणायन, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, कली संवत 5127। इसका तात्पर्य है कि कलयुग को प्रारंभ हुए 5126 वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन साथियों, कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है। तो अभी तो बस कलयुग प्रारंभ ही हुआ है। तो जितनी मुश्किलें और पाप आपको अभी दिख रहे हैं, ये तो प्रारंभ मात्र है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे ये सब भी बढ़ते जाएंगे। तो इन सब से बचने का सिर्फ एक उपाय है और वो है भगवान का नाम जप। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन भगवान का नाम जप ही है। इसीलिए आप सबसे यही प्रार्थना है कि भगवान का नाम जप करते रहिए और कलयुग के प्रभाव से बचे रहिए। वर्तमान मनवंतर है वैवस्वत मनवंतर और कल्प श्वेत वराह कल्प। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पंचांग 5 प्रमुख अंगों से मिलकर बना है, जिन्हें तिथि, नक्षत्र, योग, करण तथा वार कहते हैं। तिथि को देखें तो आज रात्रि 8:16 तक प्रतिपदा तिथि रहेगी और फिर द्वितीया तिथि लगेगी। नक्षत्र स्वाति रहेगा देर रात्रि 1:52 तक और फिर विशाखा नक्षत्र लगेगा। योग प्रीति रहेगा कल सुबह 4:06 तक और फिर आयुष्मान योग लगेगा। करण किंस्तुग्न रहेगा सुबह 7:04 तक। तत्पश्चात रात्रि 8:16 तक बव करण रहेगा और फिर बालव करण लगेगा। आज वार बुधवार रहेगा। आज के सूर्योदय एवं चंद्रोदय की स्थिति को देखें तो सूर्योदय सुबह 6:26 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:44 पर होगा। चंद्रोदय सुबह 7:01 पर होगा और चंद्रास्त शाम को 6 बजे होगा। आज की राशियों को देखें तो चंद्रदेव आज तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। इसीलिए आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि तुला रहेगी। आज सूर्य भगवान भी तुला राशि में विराजमान हैं और इस सूर्य नक्षत्र चित्रा रहेगा। आज के व्रत तथा त्योहारों को देखें तो आज गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, बलि प्रतिपदा और गुजराती नया साल आदि पर्व हैं और इन्हीं के साथ साथ आडल योग और विडाल योग भी बन रहे हैं। दिशाशूल को देखें तो आज बुधवार है और बुधवार को उत्तर दिशा में दिशाशूल होता है। इसका तात्पर्य है कि यदि किसी कार्य विशेष से आज उत्तर दिशा की यात्रा को प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य में बाधा आ सकती है। लेकिन यदि यात्रा करना आवश्यक हो और आप उसे टाल नहीं सकते तो धनिया या तिल खाकर यात्रा प्रारंभ करें। और सबसे अच्छा है कि यात्रा के दौरान आप भगवान का नाम जप करते रहें, क्योंकि जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ कोई बाधा नहीं आती और नाम जप करने वाले का अवश्य ही कल्याण होता है। यदि गंतव्य स्थान पर जाकर आज ही आपका लौटना सुनिश्चित है तो दिशाशूल का विचार करना आवश्यक नहीं है। आज के दिन के शुभ चौघड़ियों को देखें तो लाभ समय सुबह 6:26 से सुबह 7:51 तक रहेगा और इसके बाद शाम को 4:20 से शाम को 5:44 तक रहेगा। अमृत समय सुबह 7:51 से सुबह 9:16 तक रहेगा। शुभ समय दिन में 10:41 से दिन में 12:05 तक रहेगा और चल समय दिन में 2:55 से शाम को 4:20 तक रहेगा। रात्रि के चौघड़ियों को देखें तो शुभ समय शाम को 7:20 से रात्रि 8:55 तक रहेगा। अमृत समय रात्रि 8:55 से रात्रि 10:30 तक रहेगा। चर समय रात्रि 10:30 से रात्रि 12:06 तक रहेगा और लाभ समय देर रात्रि 3:16 से कल सुबह 4:52 तक रहेगा। आज के शुभ मुहूर्तों की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से सुबह 5:35 तक रहेगा। सुबह सोकर उठने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए और प्रथम पूजन करने के लिए यह मुहूर्त महत्वपूर्ण होता है।
और इसी के साथ साथ धार्मिक और शैक्षणिक अध्ययन के लिए भी यह समय उपयुक्त होता है। इस समय अध्ययन करने से स्मरण शक्ति तेज होती है और पाठ्यक्रम बहुत जल्दी याद होता है। इसीलिए विद्यार्थियों को प्रयास करके सुबह जल्दी उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन करना चाहिए। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा। प्रातः संध्या सुबह 5:10 से सुबह 6:26 तक रहेगी। प्रातः काल यह समय भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए उपयुक्त होता है। अमृतकाल दिन में 4 बजे से शाम को 5:48 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दिन में 1:58 से दिन में 2:44 तक रहेगा। यह समय यात्रा प्रारंभ करने के लिए अच्छा होता है और इस समय में प्रारंभ की गई यात्रा सफल होती है और यात्रा का उद्देश्य पूर्ण होता है। गोधूली मुहूर्त शाम को 5:44 से शाम को 6:10 तक रहेगा। इस समय में भोजन करना, शयन करना और झाड़ू पोछा करना यह सब अच्छे नहीं माने जाते, अतः इन कार्यों से बचना चाहिए। साय संध्या शाम को 5:44 से शाम को 7:01 तक रहेगी। शाम को यह समय भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए उपयुक्त होता है। और निशिता मुहूर्त रात्रि 11:40 से रात्रि 12:31 तक रहेगा। इस समय का प्रयोग अर्धरात्रि की पूजा और तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए किया जाता है। आज के अशुभ समय और मुहूर्तों की बात करें तो राहु काल दिन में 12:05 से दिन में 1:30 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और कोई महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें असफलता के योग बनते हैं। गोलिक काल दिन में 10:41 से दिन में 12:05 तक रहेगा। यमगंड सुबह 7:51 से सुबह 9:16 तक रहेगा। आडल योग सुबह 6:26 से देर रात्रि 1:52 तक रहेगा और विडाल योग देर रात्रि 1:52 से कल सुबह 6:27 तक रहेगा। आज के दिन के लिए उदय लग्न मुहूर्तों के विषय में बात करें तो तुला लग्न सुबह 6:08 से सुबह 8:27 तक रहेगा। वृश्चिक लग्न सुबह 8:27 से सुबह 10:46 तक रहेगा। धनु लग्न सुबह 10:46 से दिन में 12:50 तक रहेगा। मकर लग्न दिन में 12:50 से दिन में 2:32 तक रहेगा। कुंभ लग्न दिन में 2:32 से दिन में 4 बजे तक रहेगा। मीन लग्न दिन में 4 बजे से शाम को 5:25 तक रहेगा। मेष लग्न शाम को 5:25 से शाम को 7 बजे तक रहेगा। वृषभ लग्न शाम को 7 बजे से रात्रि 8:55 तक रहेगा। मिथुन लग्न रात्रि 8:55 से रात्रि 11:10 तक रहेगा। कर्क लग्न रात्रि 11:10 से रात्रि 1:30 तक रहेगा। सिंह लग्न रात्रि 1:30 से रात्रि 3:48 तक रहेगा और कन्या लग्न रात्रि 3:48 से कल सुबह 6:04 तक रहेगा। तो साथियों, यह था आज का संपूर्ण एवं विस्तृत पंचांग। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही पंचांग तथा सनातन धर्म से जुड़ी हुई अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि जब आप सबको खुशियाँ बांटेंगे तो बदले में भगवान आपको खुशियाँ जरूर देंगे। जय श्री कृष्णा।